राजा ने, सुरथ ने परमेश्वरी का स्तवन किया। कौन सा स्तवन किया वो मैं अभी देने वाली हूं। और देवी संतुष्ट हुई। देवी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने सामने देवी को देखा। देवी कैसी दिख रही थी? कह रहे देवी एकदम ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के की भांति दैदीप्यमान थी। तेज स्वरूपा, सगुणा एवं निर्गुणा परादेवी, तेजो मंडल के मध्य भाग में स्थित हो अत्यंत कमनीय जान पड़ती थी। भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर हुई उन कृपा रूपा स्वेच्छामयी देवी को देखकर राजेंद्र सूरत ने भक्ति से गर्दन नीची की और उनकी स्तुति की। उस स्तुति से संतुष्ट हो जगदम्बा ने मंद मुस्कुराहट के साथ राजेंद्र को संबोधित करते हुए कहा। अब भगवती सामने खड़ी है राजा सूरत के, और वो स्तुति किए हैं, और भगवती ने फिर वही प्रश्न किया, क्या चाहिए? कहें आप तो मन की बात जानती हैं मां, मैं तो यहां पर अखंड साम्राज्य के लिए, अखंड जो कभी खंडित ना हो, मैं उसी लिए आपको, मैंने ये साधना तपस्या की। आप वरदायिनी हैं, आप मेरे इस इच्छा को पूरा कीजिए। प्रकृति मुस्कुराई। भगवती सामने खड़ी है, कहती है राजन, तुम साक्षात मुझको पा करके उत्तम वैभव मांग रहे हो। मैं हूं तुम्हारे सामने, फिर भी मुझे छोड़ करके तुम वैभव मांग रहे हो। इस समय तुम्हें यही अभीष्ट है। ठीक है, मैं तुम्हें वैभव ही दे रही हूं। अब प्रश्न ये उठता है, माँ ने वैभव दे दिया, लेकिन माँ को देखने के से मुक्ति तो मिल जानी चाहिए। मिल जानी चाहिए कि नहीं मिल जानी? कि माँ तो मुक्तिदायिनी भी है, तो माँ ने मुक्ति क्यों नहीं दी इसको? यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो तुम मांगोगे वही वही मिलेगा। तुमने वैभव मांगा तो मैं दे दूंगी। हाँ, तो फिर माँ, फिर आपको देखने से मुक्ति नहीं मिली? नहीं, मुक्ति भी मिलेगी। इनको, राजा को उस समय वैभव चाहिए था, तो भगवती ने वैभव दिया। और भगवती आगे कहती है, महाराज, तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीत करके निष्कंटक राज्य पाओ, फिर दूसरे जन्म में तुम सावर्णी नामक 8वें मनु होगे। नरेश्वर, मैं अंततो गत्वा, अंत में तुम्हें ज्ञान दूंगी, साथ ही परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास्य भाव भाव प्रदान करूंगी। जो मंद बुद्धि मानव साक्षात, देवी भगवती कह रही है, जो मंद बुद्धि मानव साक्षात मुझ भगवती को प्राप्त करके भी ये बातें वैभव मांग रहा है, वैभव की याचना करता है, वह माया से ठगा ही गया है। इसलिए विष खाता है और अमृत का त्याग करता है। ब्रह्मा आदि से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की आदि जननी परात्परा प्रकृति मैं ही हूं। मैं सगुणा निर्गुणा श्रेष्ठा, सदा स्वेच्छामयी, नित्य नित्या, सर्वस्वरूपा, सर्व कारण कारणा, और सबकी बीज रूपा मूल प्रकृति ईश्वरी हूं। अब सुन लो बात, भगवती अपने मुख से कह रही हैं। रमणीय गोलोक में, पुण्य पुण्यमय वृंदावन के भीतर, रास मंडल में परमात्मा श्री कृष्ण की प्राणाधिका श्री राधा मैं ही हूं। भगवती ही राधा है। तो देवी के भक्तों, राधा रानी को देखो। तुम्हें नहीं आ रहा है कोई भाव उनके प्रति, कोई बात नहीं। ये तो भाव है ना कि मेरी माँ ही राधा बनी है, ऐसे देख लो। मेरी माँ ही गोलोक में रास रचा रही है, ऐसे देख लो। भेदभाव से दूर हो जाओ।
फिर वो कहती हैं मैं ही दुर्गा, फिर वो कहती है मैं ही दुर्गा, विष्णु माया तथा बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हूं। वैकुंठ में मैं ही लक्ष्मी, साक्षात सरस्वती देवी हूं। ब्रह्मलोक में मुझे ही ब्रह्माणी तथा वेद माता सावित्री कहते हैं। मैं ही गंगा, तुलसी तथा सबकी आधारभूता वसुंधरा धरती हूं। नरेश्वर, मैंने अपनी कला से नाना प्रकार के रूप धारण किए हैं। भगवान का भक्त है ना, ऐसे जब सुनता है ना वाणी, पागल हो जाता है। जहां देखो जहां देखो जहां देखो वही मेरी माँ है, वही मेरी माँ है, वही मेरी माँ है। उसको भेदभाव भेदभाव कहाँ होगा? अरे वो राधा भी मेरी माँ है, दुर्गा ही मेरी माँ है, ये विष्णु माया ही मेरी माँ है, ब्रह्माणी ही मेरी माँ, नारसिंह मेरी माँ, लक्ष्मी मेरी माँ, सरस्वती मेरी माँ। उसकी तो भेद बुद्धि समाप्त हो जाएगी। जब भेद बुद्धि समाप्त होती, समझ लेना माया का आवरण हट गया। और भगवती आगे कहती है, माया द्वारा संपूर्ण स्त्रियों के रूप में, संपूर्ण स्त्रियों के रूप में, हाँ, संपूर्ण स्त्रियों के रूप में मेरा ही प्रादुर्भाव हुआ है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भ्रूभंगी लीला से मेरी सृष्टि की है। उन्हीं पुरुषोत्तम ने अपनी भ्रू भंग लीला से उस महान विराट की सृष्टि भी की है। और उनके रोमकूपों में सदैव असंख्य विश्व ब्रह्मांड निवास करते हैं। सात द्वीप पृथ्वी सब कुछ मिला करके ये विश्व ब्रह्मांड कहा गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा ने की। लेकिन ब्रह्माणी मैं हूं, शक्ति मैं हूं। विष्णु धारण करते हैं अखंड ब्रह्मांडों को अपने रोमकूपों में, लेकिन वो धारण करने की शक्ति मैं हूं। माया का जब आवरण हट जाता है तो व्यक्ति ऐसे देखता है, ऐसे दर्शन करता है। सबके ईश्वर यदि कृष्ण है तो कृष्ण की शक्ति मैं हूं, ऐसे देखता है व्यक्ति। और भगवती कहती जाती हैं, वेदों व्रतों तीर्थों तपस्याओं देवताओं और पुण्यों का जो सार तत्व है, यदि पुराण कहते हैं श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण की शक्ति मैं हूं। श्री कृष्ण भक्ति से हीन जो मूढ़ मनुष्य है, वह निश्चय ही जीते जी मृतक के समान है। क्योंकि कृष्ण की भक्ति, भक्ति, भक्ति मैं हूं। श्री कृष्ण भक्तों को छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श का पाकर सारे तीर्थ पवित्र हो गए। श्री कृष्ण मंत्रों का उपासक ही जीवन मुक्त माना गया है, क्योंकि मुक्ति प्रदायिनी शक्ति मैं हूं। शुरुआत हुई थी कहां से? रास मंडल में मैं ही हूं, श्री कृष्ण की आत्मा मैं ही हूं। नरेश्वर, यह सारभूत ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। सावर्णिक मनवंतर में के अंत में जब तुम्हारे सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, क्या दोष था? दोष नहीं है, कहने का अर्थ है कि इच्छा है अभी भी। ये हमारी सबकी दशा है, सबकी दशा यही है। बार बार सुनते हैं निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति, निष्काम भक्ति, लेकिन वो गले के नीचे उतरती नहीं है। उसको वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पहले हमारी कामना तो पूर्ण हो। जिसको जितना धन मिला उतना ही उसको लालच बढ़ती जाती है, जिसको जितना कुछ मिलता है उसकी और लालच बढ़ती जाती है। माया है, माया। मैंने अपने जीवन से, मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने कृष्ण भक्ति जब मेरे अंदर प्रकट हुई, मैं करने नहीं गई थी, मेरे अंदर प्रकट हुई है। अपने आप से तो करने से रहे, अपने आप प्रकट हुई है। एक कृष्ण भक्ति ऐसी थी जहां मैं कुछ मांगती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इनसे मांगू क्या मैं। मुझे दिमाग में भर दिया था कि कृष्ण की भक्ति करने से कृष्ण ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। तो जब भक्ति मिल जाती कि कृष्ण ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं था। मुझे प्रेम को समझा।
पर ये भगवती की कृपा है कि वो आवरणी शक्ति उन्होंने हटा दी। भगवती की कृपा है। मैं तो कहती हूँ हमेशा भगवती की ही कृपा है मेरे ऊपर कि आवरणी शक्ति हट करके सब पिक्चर एकदम क्लियर क्लियर दिखाई देता है। मेरी जर्नी आप सब जानते हो। एक टाइम आया था कि सब छोड़ करके बिल्कुल अद्वैती हो गई थी बौद्ध मार्ग में। लेकिन भगवती की कृपा है, उसने सब पिक्चर दिखाई, पूरी पिक्चर।